हम आपसे जानना चाहते हैं, आप हमें मंदिर के बारे में कुछ बताएं। कब स्थापना हुई, आप लोग किस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे आज हमें पता चला कि आप लोगों ने गोवर्धन पूजा की थी और बहुत ग्रैंड लेवल पे हुई है। 350 लोगों के लिए आप लोगों ने भोजन और भोग भी तैयार किया है, तो आप बताएं सर कुछ। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। हाँ जी। तो हम शिला प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं। ये फाउंडराचार्य हैं हमारे इस्कॉन के, और वो हमारे मेन डिटी हैं गौरनिताय श्री चैतन्य महाप्रभु। और उनके साथ बलराम जी हैं, जो 500 साल पहले इस धरती पे आए थे, उसमें वेस्ट बंगाल में। तो इन्हीं को फॉलो करते हैं, हमारे डिटी हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं शिला प्रभुपाद जी। और इस्कॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड है। दिस इज़ इस्कॉन इन पर्थ। सो वी तो बेसिकली हम इस्कॉन पर्थ से बिलोंग करते हैं। तो हमारा मेन है कि हम हमारा हर सेकंड संडे यहाँ पे फीस्ट होता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 200 से 300 लोग आते हैं, 300 डिवोटी आते हैं। और उनका हम इसको भोजन नहीं बोलते, प्रसाद बोलते हैं। प्रसाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हम इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि ये किसको, ये अमीर के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए सेम है। ठीक है जी। तो प्रसाद का मतलब सबके लिए सेम, इसमें कोई वो नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्या बात। और जो भगवान ने पहले ग्रहण किया और फिर हमने प्रसाद के रूप में उसको पाया। ताकि उससे क्या होता है, हमारी शुद्धि होती है, और शुद्धि से हमारे शुद्ध विचार होते हैं, और जिससे हम अपना जीवन एक अच्छी तरह से जी सकते हैं। क्या बात है, क्या बात क्योंकि है। आज के टाइम में हर बंदे के पास भरपूर मात्रा में पैसा है, बट शांति नहीं है। बिल्कुल। तो वो शांति, वो हमें एक पर्टिकुलर एक जो लाइफस्टाइल है हमारा, वो है जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है, उससे हम अचीव करते हैं। और वो जो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है, वो हमारा गुरु परंपरा से आता है। हम कोई भी अपने मन से हमने शास्त्र नहीं बनाए, मन से हमारा गुरु परंपरा से लॉर्ड कृष्णा इज आवर फर्स्ट ओरिजिनल गुरु। देन दिस नॉलेज कमिंग थ्रू द डिस्पिलिक सेक्शन, जिसको बोलते हैं गुरु परंपरा, के थ्रू हमारा ज्ञान आया है। तो वो हम फॉलो करते हैं, और उसी को हम पूरे पर्थ में, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे पता नहीं 15-20 ऐसे डिवोटी हैं जो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द पर्थ प्रीच करते हैं। और हमारे साथ जो टीम है वो हमारी काम करती है। तो हम अकेले नहीं काम करते, हमारी पूरी टीम काम करती है। तो ऑल ग्लोरीज टू आवर टीम, पर्थ टीम। दैट्स कमेंडेबल सर। अच्छा, बच्चे हैं, जैसे मैंने देखा अभी बच्चे थे, वो पूरा ऐसे इंडियन धोती बांधी हुई थी सबने, मेरे को बड़े अच्छे लगे थे, क्यूट बच्चे, और पूरा ऐसे, मतलब आप लोगों ने बच्चों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली। वो कल्चर से दूर हैं, तो आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से एज अ पेरेंट एक थोड़ा जॉब डिफ़िकल्ट है ना, कि बच्चे अपनी मिट्टी से भी जुड़े रहें और उसके साथ साथ वो यहाँ की, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में पले बड़े हैं। तो आप उस चीज़ के लिए मतलब क्या करते हैं सब लोग मिलके, क्या प्रोसेस रहता है? तो बच्चों के लिए मैं चाहूँगा कि मेरी वाइफ आंसर करे, बिकॉज माय वाइफ इज असिस्टेंट टीचर एज वेल, शी इज गुड इन एक्सप्लेनिंग। तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से। बच्चों के लिए मेनली स्कूल में यहाँ हमने संडे स्कूल स्टार्ट किया हुआ है। तो उसकी जो टीचर है वो है दयामयी माता जी हैं। तो वो 71 उसमें मतलब स्टूडेंट है जो उन्होंने अकोमोडेट किया है। तो उनको हर वीक संडे उनकी क्लास होती है 2 आवर्स की। तो उसमें वो उनको श्लोका सिखाते हैं, भागवत गीता पे उनका मतलब भागवत गीता सिखाते हैं उनको। और अलग अलग जितने भी फेस्टिवल होते हैं, जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, तो उनके लिए उनको डांस, ड्रामा, वो सब प्रिपेयर करवाते हैं। जैसे लास्ट टाइम अभी जन्माष्टमी पे उन्होंने गोवर्धन लीला पे ड्रामा हुआ था उनका, जिसमें 65 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और हर एज ग्रुप अलग अलग उन्होंने एज ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे 3-4 अलग अलग एज ग्रुप है जिसको उन्होंने नाम दिया, और माधव ग्रुप, गोपाल ग्रुप। तो उनके लेवल के हिसाब से उनको स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल एक्टिविटी में एंगेज बेसिकली मतलब आपने इसे आस्था के केंद्र के साथ साथ अपने बच्चों के लिए एक एजुकेशन हब के रूप में भी आप इसको लेके चल रही हैं। और उसकी टाइमिंग भी ऐसे मैनेज हुई है कि जैसे जिस टाइम बच्चों की क्लास होती है उस टाइम यहाँ पे लेक्चर होता है। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो लेक्चर अटेंड करते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो उनकी अलग क्लास होती है। तो दोनों टाइम अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। पेरेंट्स भी इधर लेक्चर सुन रहे हैं, क्लास मतलब जो कथा होती है, और ऐसे ही बच्चे भी अपना वहाँ पे टाइम जो स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब ले रहे हैं। तो वो तो ऐसे तो आप मैनेज लोग किया मैनेज हुआ। कैसे करते हैं सर? आप कितना समय हो गया आपको मतलब इंडिया से यहाँ आए, और पीछे पहले आप क्या करते थे? वो कोई भी बताएं। 2005 में मैं इधर आया था। ओके। 2007 में जैसे परमानेंट, हर एक मतलब एज अ स्टूडेंट जो स्ट्रगल होती है सबकी सेम होती है। तो 2007 में मैं परमानेंट रेजिडेंट हुआ था। उसके बाद मैं फुल टाइम जॉब, बट मैं शुरू से क्या था,
जो मेरे माँ बाप हैं वो जैसे राम सीता को, राम लक्ष्मण, इन चीज़ को शुरू से मानते हैं। ऑफ कोर्स वो डीप शास्त्र नहीं जानते, बट उनको पता है कि राम सीता वो हमारे भगवान है, वही हमारे आराध्य हैं, ठीक है। तो वो उनको पूछते थे, उन्हीं का नाम बोलते थे हमें बोलने के लिए। तो हम शुरू से उस चीज़ में हैं। बट मैं थोड़ा सा एक तरह से बोलिए कि मैं नास्तिक था, मैं नहीं मानता था उन चीज़ों को। आपको देख के कोई नहीं कह सकता आप नास्तिक थे। तो मैं नास्तिक था, मेरा सबका मतलब मेरा किसी में कोई विश्वास नहीं था। तो मैं 2007 में जब इधर आया इस्कॉन में, तो फर्स्ट टाइम मैंने आरती अटेंड करी और मुझे लगा कि हाँ मैं ये चीज़ ढूंढ रहा था अपनी लाइफ में। क्या बात है। तो मेरी वो जो जर्नी थी, जो से बोलते हैं कि हाँ हम हर एक ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। जब भी वो आगे चलता है ना, कुछ ना कुछ देखता रहता है कि अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए। तो मुझे यहाँ लगा कि मेरी यहाँ पे आगे ये मेरी चाहिए, जर्नी कि हाँ मैं ये चीज़ ढूंढ रहा था। मैं इनके बारे में बता दूं, बेसिकली हरियाणा के करनाल से हैं और किसान परिवार से हैं। और यहाँ पे 2007 में आने के बाद आई थिंक आप एक वेयर हाउस में भी जॉब करते हैं, और हाँ उसके जी। साथ साथ यहाँ पे पूरा समय देना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके, मतलब आप आगे क्या सोच रहे हैं भाई, किस तरह की चीज़ें एक्टिविटीज़ आप लोग प्लान करते हैं? और होली दिवाली किस तरीके से, जैसे आज गोवर्धन पूजा हुई, क्या सारे त्योहार ऐसे ही मनाए जाते हैं हाँ यहाँ जी, पे? हर और सभी त्योहार- तरह के लोग आते हैं, मुझे मतलब कि हाँ जी। कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई ये नहीं आ सकते या वो नहीं हाँ है, जी, क्या? कोई रंग का भेद नहीं है, कोई जात का भेद नहीं है, कोई जेंडर का भेद नहीं है, कोई भी आए। और इसमें यहाँ पे चाइनीज़ भी आते हैं, इंडियन भी आते हैं, इटालियन भी आते हैं, इंटरनेशनल, बिकॉज दिस इज़ अ इंटरनेशनल सोसाइटी। ऑफ कृष्णा क्योंकि किसी को नहीं पता है इस्कॉन कहते हैं भाई गौरव का मंदिर, ऐसा गौरव का मंदिर नहीं कुछ होता। इस्कॉन का मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा सबका। कॉन्शियसनेस, सबका। कॉन्शियसनेस की हमारी चेतना, इसको बोलते हैं चेतना। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो लोग अभी मतलब भारत से जो लोग, काफ़ी लोगों का जैसे माइग्रेशन यहाँ पे बढ़ गया है, तो आप भी एक स्टूडेंट के तौर पे यहाँ आए थे, हाँ जी। उन लोगों को आपका क्या मैसेज, आप क्या कहना चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं यही बोलना चाहूँगा कि हरियाणा का मतलब है हरि का आना, ठीक है जी, हरि का आना। तो हर हरियाणवी में एक कहते हैं कि उनके रग रग में भगवान है, भगवान विष्णु का निवास है, क्या ठीक है बात जी। है। वैसे तो हर ह्यूमन जो भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी हैं, कुछ भी हो, लिविंग एंटिटी, मतलब एवरीथिंग हैज़ अ गॉड इनसाइड, ठीक है। बट हरियाणा का स्पेशल एक हरि की तरफ अट्रैक्शन है। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि हम सनातनी हैं, ठीक है जी। तो हमें अपनी वैदिक संस्कृति है जो, उसको जिंदा रखना है, उसको ऐसे लुप्त नहीं होने देना कि भाई वो वेद आए, शास्त्र आए, बस हाँ भाई वो किताबों में रह गए और बस वो नॉलेज में रह गए। उनको पढ़ें, उनको अपनी लाइफ में अपनाएं और लोगों को पढ़ाएं, ताकि हर ह्यूमन पूरी की पूरी क्या बोलते हैं, ह्यूमन सोसाइटी का बेनिफिट हो। ये नहीं कि ऐसे इंडियन का बेनिफिट हो। क्योंकि ऐसा बोला है चैतन्य महाप्रभु ने कि मेरा ये आदेश है कि जो भी इंडियन है वो पहले अपनी संस्कृति को, अपने शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ाएं, अच्छी तरह से पढ़ें, फिर उसका पढ़ाएं लोगों को, और पूरी दुनिया भर में प्रचार करें। और जो कि हमारे शिला प्रभुपाद जी ने करा है, हमें कुछ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हमें शिला प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ दिए हैं, लिखे हैं, उनको सिर्फ एज इट इज़ फॉलो करना। कोई हमें उसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये है। तो यहाँ के अलावा भी आप लोग घरों में भी इस तरह का कुछ घर में क्या भी होता रहता है? हाँ जी, एवरी सैटरडे हमारे घर पे भक्ति वृक्ष होता है। तो उसमें क्या इंक्लूड होता है स्केड्यूल में, कीर्तन, क्लास और फिर प्रसादम, आरती। तो ये सब उसमें मतलब होता है। उसमें 15-20 के आसपास लोग होते हैं। तो ऐसे ही ग्रुप हर सबर्ब में बने हुए हैं। तो जिसको, जैसे कई लोग होते थे जो दूर ड्राइव नहीं कर सकते, तो वो कनेक्ट हो सकते हैं। जिसको भी मतलब ये स्पिरिचुअल उसमें आगे बढ़ना है, या जो इसमें इंटरेस्टेड है अपनी वैदिक संस्कृति में और कल्चर को फॉलो करने में, और रिलीजियस अपनी, अगर किसी को मतलब स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए, तो जिसको जो पास पड़ता है वो उस वर्ग में मतलब उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये आपके लिए एक ही है कि वीक में आप एटलीस्ट एक दिन आप जुड़े हुए हो जहाँ पे आप भगवान के नाम को सुन सकते हो। तो सबके साथ दिवाली मनाने निकले थे, और मुझे लगता है इससे खूबसूरत दिवाली नहीं मना सकते। मुझे पर्सनली मुझे सीखना बहुत पसंद है, और मैंने यहाँ के आज बहुत सारी बातें सीखी, और मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी हुई। देखिए, सबसे पहले भगवान तो ये है कि आप अपने माँ बाप की, मेरा ये पर्सनली मानना है कि माँ बाप की इज्जत करें, सेवा करें, और उसके बाद हमारी संस्कृति को और हमारे कल्चर को समझें, लोगों को उसे समझाने की कोशिश करें और एक अच्छे इंसान बने। और मेरे हिसाब से
आप लोग ये काम बहुत बखूबी कर रहे हैं और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भारत से दूर भी भारत की संस्कृति को, भारत की विविधताओं को और हमारे जो आस्थाएं हैं उनको ज़िंदा रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरे भारत की तरफ से तो नहीं, पर पूरे हरियाणा की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से आप लोगों का, जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं उन लोगों का शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों ने हमें समय दिया, बहुत बहुत आभार। सभी को हैप्पी दीपावली और आप लोगों को भी हैप्पी दीपावली। और बस मन खुश हो गया मेरा, सफल हो गया मेरा आज का दिन। तो धन्यवाद थैंक यू आपका। जी। आप कुछ और कहना चाहें तो प्लीज़ आप कहें। हाँ जी, थैंक यू जी। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को जन जन में पहुँचा रहे हैं, तो उसका थैंक यू। आप अपने संस्कृति से जितने भी जुड़े, हमारी सनातनी संस्कृति से जितने भी जुड़े पंथ हैं, उन सबको हमें ऐसे आगे फैलाना है, लोगों को बताना है, ताकि अलग अलग विचारों से लोग, क्योंकि हर एक के अलग अलग विचार होते हैं, बट एज लॉन्ग एज वो सनातन धर्म से जुड़े हैं, दैट्स अ मेन थिंग। मुझे आते ही उनकी सबसे खूबसूरत बात ये लगी थी कि हमने कहा कि आप यहाँ पे कहते हैं हम तो जी सर्वेंट हैं, तो सर हर इंसान ना कहीं सिर्फ एक जरिया है, वो हमें रोल अदा करने का, वो हमें एक छोटा सा रोल दे देता है कि सबसे बड़ा डायरेक्टर ऊपर है, आपको ये रोल करना, बॉस ऊपर है। तो हम किसी भी रूप में उन्हें मान लें, कैसे भी उन्हें अपना लें, लेकिन मेरे हिसाब से जो रोल आपको दिया गया है वो आप बखूबी बहुत खूबसूरत तरीके से निभा रहे हैं। और इतना यहाँ पे सब चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं, उसके बावजूद आप लोग इतना समय यहाँ पे दे रहे हैं, बच्चों को कल्चर सिखा रहे हैं, वो अपनी संस्कृति को इतना दूर बैठे बैठे भी जान रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपना एज अ पेरेंट भी और एज अ ह्यूमन भी अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और आप लोगों का शुक्रिया, आप हमें मिले तभी हम अपना रोल निभा पाए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। दर्शकों शुक्रिया। और मेरे हिसाब से आप अपना आपके जो भी राय है वो कमेंट करके बताएं। आपकी इनकी सोच को सलाम तो एक बनता है। शुक्रिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।